हेलो एवरीवन, बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका मैं नवज सिंह शेखावत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अपना टॉपिक है आज का टूल्स, यानी टूल्स के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे। कौन कौन से ट्रेड्स में काम आएंगे, आईटीआई के इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो भी हैं उन सब में टूल्स के चैप्टर होते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आप फिटर, प्लम्बर, मैकेनिक डीजल, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इन सब ट्रेड के बच्चे जो हैं वो उन सब के लिए ये टूल्स का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम के अंदर टूल्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकें। टूल्स के ऊपर अपन पूरी सीरीज लाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर 4-5 वीडियो होंगे। ये आज का अपना पहला वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप बीबीसी स्टडी पे नए आए हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो और आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और जो भी आईटीआई से रिलेटेड न्यूज़ है वो जल्द से जल्द आप तक मिल जाए, सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम के बच्चे हैं, जो बच्चे टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक होली के ऊपर एक बढ़िया ऑफर निकाला गया है डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर। डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर टेक्निकल कोर्सेज, यानी जो भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे हैं वो टेक्निकल कोर्सेज यदि बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, WPF के हो गए, फिटर के हो गए, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, वायरमैन का हो गया, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन जो खरीदना चाहते हैं वो होली के ऊपर उनके लिए 30% ऑफ का ऑफर चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा होली 30 डिवाइन स्टडी ऐप पे। जितने भी ये कोर्स चल रहे हैं उन सब पे आपको होली के शुभ अवसर पर 30% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप होली 30 यूज़ करके 30% तक का छूट पा सकते हैं। वहाँ पे कौन से कोर्स मिलेंगे आपको? WPO के कोर्स मिलेंगे। WPO यानी हरियाणा की HSSC की वैकेंसी आएगी WPO वाटर पंप ऑपरेटर की, जिसके अंदर मैकेनिकल डीजल के विद्यार्थी, डीजल मोटर मैकेनिक के विद्यार्थी, ट्रैक्टर मैकेनिक के विद्यार्थी, इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थी और वायरमैन के विद्यार्थी एग्जाम को उसको दे पाएंगे। उसके लिए आपको कोर्स करना है तो WPO का अपना उसके अंदर कोर्स चल रहा है। साथ ही फिटर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फिटर का स्पेशल एक थ्योरी बेस चल रहा है। फिटर की तैयारी करने के लिए आपको वहाँ पे फिटर का स्पेशल थ्योरी बेस मिल जाएगा। तो उन दोनों को यदि आपको सब्सक्राइब करना है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। वहाँ से आप जाके आज डिवाइन स्टडी ऐप पे जाके बाई कर सकते हो। आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। ये ऑफर 4 तारीख से 9 मार्च तक अप्लाई हो जाएगा। 4 मार्च से तक शुरू होके 9 मार्च तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। चलो ये देखते हैं आज आपका क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से खालिस्तान के कोण पर बनाया जाता है। यानी स्क्राइबर जो होता है उसका जो पॉइंट एंगल जो है वो कितना रखा जाता है? ऑप्शन है अपने 30 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 45 डिग्री। तो स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल है वो 15 डिग्री का रखा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा 12 से 15 डिग्री, यानी ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन इसका क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन आंसर होगा 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, मुड़ा स्क्राइबर का सिरा खालिस्तान मुड़ा होता है, यानी जो बैंड स्क्राइबर है जिसका एक सिरा मुड़ा होता है उसका कोण अपने को पूछा गया कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। बेंट स्क्राइबर जो होता है, स्क्राइबर का एक टाइप है, उसका जो एक सिरा होता है वो 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। तो अपना आंसर कितना होगा? 90 डिग्री के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वॉइस प्रयोग की जाती है। बेलनाकार वॉइस जॉब को पकड़ने के लिए निम्न में से किस वॉइस का प्रयोग करते हैं? आयताकार जॉब पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? साधारण बेंच वॉइस का, ये तो बता दिया, लेकिन अपने को पूछा क्या है? बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? घूर्णी बेंच वॉइस, क्विक रिलीज बेंच वॉइस, मशीन वॉइस या कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। बेलनाकार जॉब जो है उनको पकड़ने के लिए अपने को वीजा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वीजा की जरूरत पड़ती है। दोनों तरफ जिसके अंदर वी बना हो इस प्रकार के जा की जरूरत पड़ती है। और इस प्रकार के जो सिर्फ कॉम्बिनेशन बेस्ड वॉइस के अंदर पाए जाते हैं।
किसके अंदर पाए जाते हैं? कॉम्बिनेशन बेस्ड वॉइस के अंदर। कॉम्बिनेशन बेस्ड के वॉइस के अंदर आयताकार जो को पकड़ने के लिए साधारण जो वॉइस जो होते हैं पैरेलल जो वो भी लगे होते हैं, साथ में नीचे उनके वी जो भी लगे होते हैं। तो इसका अपना आंसर होगा कॉम्बिनेशन बेस्ड वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से किस वॉइस में कार्यखंड को क्षैतिज तथा वर्टिकल दोनों में से किसी भी कोण पर घुमाने की व्यवस्था होती है? निम्न में से किस वॉइस के अंदर, यानी वो जो जॉब जो अपन कार्यखंड जो अपन पकड़ रहे हैं वो किस वॉइस के अंदर किसी भी एंगल पे अपन घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी, वर्टिकल में भी और किसी एंगल में भी। ऑप्शन अपने पास है कॉम्बिनेशन बेस्ड वॉइस, यूनिवर्सल मशीन वॉइस, ड्रिल मशीन वॉइस और क्विक रिलीज बेंच वॉइस। तो यूनिवर्सल मशीन वॉइस जो है उसके अंदर अपन जो जॉब होल्ड करते हैं उसको अपना हॉरिजॉन्टल भी होल्ड कर सकते हैं, वर्टिकल भी होल्ड कर सकते हैं और किसी एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी टिल्ट भी कर सकते हैं। तो जो अपना आंसर होगा वो होगा यूनिवर्सल मशीन वॉइस। ये सारे जो है क्वेश्चंस है इनकी जो डिटेल्ड स्टडी है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन स्टडी है वो आपको डिवाइन स्टडी ऐप पे अपने टेक्निकल कोर्सेज में मिल जाएगी, जो चल रहे हैं अपने WPO का कोर्स और फिटर का कोर्स, और साथ में अशोक सैनी सर के द्वारा जो इलेक्ट्रीशियन के कोर्स कराए जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन केवल के लिए, उन सब कोर्स के अंदर ये इन आपको जितने भी टूल्स हैं, यानी इस WPO के में आता है मैकेनिक डीजल, डीजल मैकेनिक, फिटर इलेक्ट्रीशियन, सॉरी मैकेनिक डीजल, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन के बच्चे जो हैं उनका कोर्स जो है वो WPO में चल रहा है। फिटर वालों का फिटर स्पेशल बैच चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन कला इलेक्ट्रिक ब्रह्मास्त्र नाम से अपना अशोक सोनी सर का कोर्स चल रहा है। तो ये सारे कोर्स जो हैं आप डिवाइन स्टडी ऐप पे जाके डाउनलोड करके वहां से अपन क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको होली के अवसर पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तैयार माल को वॉइस में पकड़ने समय का किसका प्रयोग करते हैं? तैयार माल को वॉइस में पकड़ते समय किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन अपने हार्ड जा, बॉक्स नट, क्लैंप या सॉफ्ट जो। तो जो वॉइस तैयार माल है यानी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनको पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट जा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट जा का यूज करते हैं। इसलिए अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सॉफ्ट जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या करता है? मानकीकरण संस्था है इंडिया की, जो क्या करती है इंडिया के जितने भी मापन यंत्र जो हैं उनके लिए स्टैंडर्ड स्थापित करता है। तो BIS का पूरा फुल फॉर्म क्या था? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये फुल फॉर्म्स आपको याद होनी बहुत जरूरी है। इनमें हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फुल फॉर्म से एक या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? स्थायी यानी परमानेंट मार्किंग का कार्य जो है निम्न में से कौन करता है? स्क्राइबर, डिवाइडर, चिन्हन प्लेट या पंच। तो इसमें से यदि देखेंगे अपन, पंच जो है वो क्या करता है? स्थायी मार्किंग का कार्य करता है। जितने भी प्रकार के पंच होते हैं वो क्या करते हैं? स्थायी मार्किंग का कार्य करते हैं। इसलिए अपना इसका आंसर क्या होगा? पंच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? सेंटर पंच जो होता है उसका आगे पॉइंट का ये टिप एंगल जो है ये अपने को पूछा गया है, ये कितना होता है? तो ये सेंटर पंच का पॉइंट एंगल जो है वो होता है 90। तो इसका आंसर जो रहेगा अपना ऑप्शन डी, 90 डिग्री होता है। जितने भी प्रकार के पंच हैं इन सब के क्या होते हैं? अलग अलग एंगल होते हैं और ये एंगल अपने को याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मार्किंग औजार नहीं है। अपने को क्या पूछा गया है? मार्किंग औजार नहीं है, यानी अपने को ऐसा औजार बताना जो मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन जो है अपने को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी निम्न में से कौन सा है और कौन सा नहीं है में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्किंग औजार नहीं के ऊपर गौर नहीं करते। मार्किंग औजार है देखते हैं तो पहला दिखता है मार्किंग औजार, उसी को ऊपर टिक कर देते हैं जल्दबाजी में। तो अपने को ये नहीं करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अपने को इस क्वेश्चन में पूछा मार्किंग औजार नहीं है तो कौन सा नहीं है? स्क्राइबर एक मार्किंग औजार होता है। स्निप जो होता है ये कटिंग होता है, ये कटिंग टूल होता है स्निप, इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं? अपने कटिंग के लिए करते हैं। पंच मार्किंग है, डिवाइडर भी मार्किंग है। तो इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्निप। स्निप जो है वो कटिंग औजार होता है, न कि मार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परिशुद्धता उपकरण है? नॉन प्रिसाइज उपकरण है, यानी ऐसा उपकरण जिसका जो अल्पतमांक जो होता है वो बहुत कम होता है, उसको अपन बोलते हैं गैर परिशुद्ध उपकरण, और जिनका अल्पतमांक ज्यादा होता है उसको बोलते हैं गैर परिशुद्ध उपकरण। तो स्टील रूल जो है
उसका अल्पतमांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाकी इन तीनों का जो है वर्नियर स्केल इनसाइड माइक्रोमीटर और आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कम होता है, इसलिए स्टील रूल जो है वो क्या है अपना नॉन प्रिसाइज यानी गैर परिशुद्ध मापन उपकरण है। नेक्स्ट जो है अधिक जो बड़े जॉब की मार्किंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए अपने कैलिपर, डिवाइडर, स्क्राइबर या ट्रेमल, चार अपने पास ऑप्शन है। तो बड़े जॉब की मार्किंग के लिए अपने किसका यूज करते हैं, ट्रेमल का यूज करते हैं। ट्रेमल में क्या होती है, इस प्रकार से ये भुजा क्या होती है, वो अपना क्या करते हैं, दोनों जो मार्किंग के पॉइंट है उनको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज क्या कर सकते हैं अपने बड़े जॉब्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पंच साधारणतः किस मटेरियल के बने होते हैं। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन और सेरेमिक। तो इसका अपना ऑप्शन है ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील। जितने भी प्रकार के टूल हैं उन सब के लिए यूज बनाने के लिए अपने स्पेसिफिक मटेरियल का यूज करते हैं। हर टूल के लिए वो अलग अलग होता है। तो अपने को जितने भी प्रकार के टूल है उनके मटेरियल जो है वो अपने को याद रखनी चाहिए। इनमें मटेरियल के अंदर लगभग हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अपने को टूल्स जो हैं उनके मटेरियल याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। कौन सा टूल पूछा गया है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल, यानी ऐसा टूल जो डायरेक्ट मेजरमेंट में काम नहीं आता, मेजरमेंट को ट्रांसफर करके दोबारा दूसरे टूल की सहायता से रीडिंग लेने के लिए काम आता है, उसको बोलते हैं अपने इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यानी इस प्रकार के मेजरमेंट टूल में खुद कोई मेजरमेंट नहीं देते, लेकिन किसी टूल की सहायता से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके अंदर एक टूल अतिरिक्त चाहिए मेजरमेंट के लिए। तो कौन कौन से ऑप्शन है अपने पास, स्टील रूल खुद देता है। इनसाइड कैलिपर जो है इसके अंदर कोई पैमाना नहीं लगा होता। इनसाइड कैलिपर के को यूज करने के लिए अपने को साथ में स्टील रूल चाहिए। इनसाइड माइक्रोमीटर के पैमाना होता है और आउटसाइड माइक्रोमीटर के भी ऊपर भी पैमाना होता है। तो अपना इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल जो है वो है इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हैंड वॉइस किस प्रकार का नट यूज होता है। हैंड वॉइस में किस प्रकार का नट यूज होता है। हैंड वॉइस क्या होती है, ऐसी छोटी सी वॉइस होती है जिसका यूज करते क्या करते हैं हम छोटे छोटे जॉब्स को पकड़ने के लिए करते हैं। और उसमें किस प्रकार का नट यूज होता है, ये ऑप्शन है अपने पास क्रिस्टल, विंग, लॉकिंग और सर्कलिप। तो इसके अंदर जो नट यूज होता है वो विंग नट यूज होता है। हैंड वॉइस के अंदर वॉइस को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, विंग नट का यूज करते हैं। तो अपना आंसर होगा विंग नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा बेंच वॉइस का एक प्रकार नहीं है। बेंच वॉइस का कौन सा प्रकार नहीं है ये देखना है। बेंच वॉइस का क्विक रिलीज, स्वेवल बेस, कॉम्बिनेशन वॉइस और यूनिवर्सल वॉइस, ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। बेंच वॉइस यानी ऐसी वॉइस जो वर्कशॉप बेंच के ऊपर रख के काम में ली जाती है, वर्कशॉप बेंच के ऊपर टाइट करके काम में ली जाती है, उसको अपने बेंच वॉइस कहते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे जो है क्विक रिलीज ये भी बेंच वॉइस का प्रकार है, स्वेवल बेस भी बेंच वॉइस का प्रकार है, कॉम्बिनेशन वॉइस भी बेंच वॉइस का प्रकार है। लेकिन यूनिवर्सल वॉइस जो है ये मशीन वॉइस का प्रकार है। किसका है, मशीन वॉइस का। मशीन वॉइस कौन सी वॉइस होती है, ऐसी वॉइस जिसका यूज अपन क्या करते हैं मशीन टूल के बेड के ऊपर करते हैं, मशीन टूल के बेड के ऊपर लगी हुई टेबल के ऊपर करते हैं, उसको बोलते हैं मशीन वॉइस। यानी यूनिवर्सल वॉइस जो होती है वो किस में यूज होती है, मशीन टूल्स में यूज होती है, इसलिए इसको मशीन वॉइस बोलते हैं। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा मशीन वॉइस। तो ये थे अपने आज के टूल्स के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम टूल के कुछ और क्वेश्चन लाएंगे। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को बीबीसी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ में यदि आप लेटेस्ट अपना अपडेट पाना चाहते हो ITI की टाइम टू टाइम तो अपना टेलीग्राम लिंक है बीबीसी स्टडी ITI स्टडी ऑनलाइन स्टडी चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल कोर्सेज की ऑनलाइन स्टडी यदि आपको करनी है तो डिवाइन स्टडी अपनी ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आज आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है 4 मार्च से 9 मार्च के बीच में। तो ये था आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।